गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो आज हम करने जा रहे हैं आपके बिहाइव टेक्स्ट में से पोम नंबर 6, नो मैन आर फॉरेन। आपने फॉरेन वर्ड तो सुना होगा, जिसे हम अब्रॉड भी कहते हैं, दूसरा देश, ठीक है। तो ये जो पोम है वो लिखी गई है जेम्स किरकप के द्वारा, ठीक है। जेम्स फ्लैकनर किरकप, हु वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1918 एंड डाइड ऑन 10 मई 2009। वो एक प्रोफोलिक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और राइटर थे। उन्होंने अंदाजन 30 बुक्स से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स और प्लेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, फटाफट वो पहले समझ लें। इस कविता में द नो मैन आर फॉरेन, इसमें कवि हमें दिखाते हैं कि लोग जो हैं, यानी सारे इंसान कैसे हैं, एक है, सबके पास उतने ही बॉडी पार्ट्स हैं जितने दूसरों के पास है। हम सब भाईचारे के साथ इस अर्थ पे रह रहे हैं। हम सभी को जीने के लिए क्या चाहिए, सन चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोथ्स चाहिए और घर भी चाहिए। हम सबका शरीर भी एक समान है। हम ज़मीन पर चलते हैं, हम फसलें उगाते हैं, काटते हैं और फिर उसे खाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो दाह संस्कार है वो भी सेम तरीके से किया जाता है। जब हम सब कुछ एक तरीके से करते हैं तो हमने आपस में इस अर्थ पर क्यों हेटिंग यानी नफरत फैला करके रखी है, क्यों हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा झगड़ते हैं, हम क्यों इस शुद्ध वातावरण को, इस एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते हैं जहाँ पर हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका कितना गलत असर एक दूसरे पे पड़ता है, वही यहाँ पे जेम्स किरकप ने समझाने की कोशिश की है। तो चलो शुरू किया जाए ये पोम। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are same, for we all are human. जैसा कि मैंने आपको ही बताया, कई बार जब हम कई लोगों को मिलते हैं तो उनके पहनावे से, उनके रंग रूप से, उनके स्किन के कलर से हम पहचान जाते हैं कि ये इंडियन नहीं है। तो क्या आपके मन में ऐसा होता है कि ये फॉरेन है, इसको यहाँ से भगाया जाए या इसको डांटा जाए, इसकी गाली गलौज की जाए? बिल्कुल नहीं। एट द एंड वो है क्या, एक ह्यूमन बीइंग है। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर कवि समझाने जा रहे हैं। देखते हैं हमारी पॉम क्या है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake, our sleep and strength that can be won. By love in every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence. Of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. अब हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है? Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie. So in the first स्टैंजा कवि जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी मैन जो है वो स्ट्रेंज, अजनबी नहीं है, और कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कवि चाहते हैं कि जो भी देश हैं उनकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसे हटा दिया जाए। उससे क्या होगा कि कोई भी कंट्री फिर फॉरेन नहीं होगा। और वो ये भी कहते हैं कि जब बॉर्डर्स नहीं होंगे तो हम सभी देश कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ही समान, और हम आसानी से क्या फील करेंगे, फ्री, कि हम कहीं भी जा सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, एंटायर अर्थ जो है एक हो जाएगा और सभी लोग जो हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं? ह्यूमन रेस से, यानी मानव जाति से। इसके अलावा कवि कहते हैं कि ऐसे सोल्जर्स, यानी ब्रदर्स मीन्स यहाँ पे सोल्जर्स के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे ब्रदर्स जो यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, यानी जो सैनिक के पहरवेश में घूम रहे हैं, वो भी एट द एंड क्या हैं? सभी देशों के सोल्जर्स हैं तो सही सैनिक, लेकिन वो क्या हैं? ह्यूमन हैं। तो उनको भी सेम हक मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें कैसा बनाया है? सिमिलरली बनाया है, एक जैसा बनाया है।
हम सेम तरीके से ब्रीथ भी करते हैं। इसीलिए सोल्जर्स भी लाइक आवर ब्रदर्स, वो हमारी तरह हमारे भाई बहन हैं। जब हम उनके साथ मिलकर के मदर अर्थ मीन्स इस जन्मभूमि पे, इस पृथ्वी पे जब हम चलेंगे, तब हम आसानी से किसी भी दुख दर्द को बांट सकेंगे और डेथ के ऊपर, डेथ मीन्स मौत से ऊपर भी हम ऊपर चले जाएंगे, मतलब आसानी से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि हमें मरना तो सेम तरीके से है, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को मर जाने के बाद उसको सोने के ताबूत में लगवा दिया जाता है। हर कोई मरता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। तो हमने ये जो बॉर्डर्स बनाई है, जिसकी वजह से हमने सभी लोगों को दूर कर दिया है, कभी चाहते हैं वो हटा दिया जाए। They too are aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. नेक्स्ट पार्ट में कवि कहते हैं कि दे का मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं, पीपल ऑफ अदर कंट्री, वो सब भी लड़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन के साथ, भेदभाव के साथ, और इसी वजह से हम उनको फॉरेनर्स कहते हैं। क्योंकि जब वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे देश में भी मान लो दूसरे देश से कोई सैलानी घूमने आता है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो देखो लोग आ गए, हम क्या कहेंगे, वो देखो फॉरेनर्स आ गए हैं। तो ये हम भेदभाव की भावना से ही उनको देखते हैं। वो आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुदरत ने हमें इतना ज़्यादा मौका दिया है, क्या दिया है, हर चीज़ को इंजॉय करने का, भले वो सूरज है, हवा है, पानी है, फसलें हैं या विंटर की ठंडी है। तो यहाँ पे क्या बताया, जब इस नेचर ने हमें चीज़ों को देने में भेदभाव नहीं किया है, तो हम क्यों लोगों को फॉरेनर्स कह के उनके साथ भेदभाव करते हैं। भगवान ने सभी को इक्वल एयर दिया है, वाटर दिया है, सनलाइट दिया है, जिसका मतलब भगवान भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। जब यहाँ पे किसी भी तरीके का युद्ध नहीं होगा, हम सब मिलकर के खेती करेंगे, हम सब मिलकर के कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम नेचर से लेकर के खाएंगे। इसके अलावा वॉर के टाइम पे क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि लोगों की जान चली जाती है, उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, खाने तक के उनको वांधे आ जाते हैं। तो ये वार की जो भावना है, वॉर की जो भावना है, इसे दूर करो और हमें हाथ मिलाना चाहिए। कवि चाहते हैं कि फॉरेनर्स जो हैं, भले वो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, पर है तो इंसान ही। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम सब को मिलजुल करके, एकजुट हो करके, हैंड्स को ज्वाइन करके हमारे जीवन को जीना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। कवि जो है वो एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके का डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए, भले वो किसी भी देश से बिलोंग करते हैं। कोई भी लेबर जो है वो भले हमारे देश का हो या किसी और देश का हो, वो लेबर नहीं है, वो फॉरेनर नहीं है, सबसे पहले वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. कवि जो है वो आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कवि कहते हैं कि उनको भी हमारी तरह, उनके पास भी हमारी तरह आंखें हैं जो सुबह उठती हैं और वो सोते हैं, उनके पास भी हमारी तरह पावर है जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से पा सकते हैं। उनके पास भी ज़मीन है जिसमें वो कॉमन लाइफ जी सकते हैं। बस एक ही चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, तो वो क्या, इसका एहसास करने की ज़रूरत है और सामने वाले को भी एहसास करवाने की ज़रूरत है कि तुम विदेशी नहीं हो, तुम मेरे भाई बहन हो, और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और सामने वाले को समझाना भी पड़ेगा। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. कवि जो कहते हैं हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारे मन में, खास करके हमारे दिमाग में, भगवान ने हमें हमेशा इस तरीके से नहीं पैदा करके दिया कि वो हमारा भाई है या वो हमारे दुश्मन है। उन्होंने तो सबको इक्वली पैदा किया, लेकिन हमारी सोच, हमारी नेगेटिविटी ने हमें दोस्त और दुश्मन में डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है। भगवान ने जब सब कुछ एक जैसा दिया है, तो हम क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब कोई आकर के तुम्हें कहता है कि तुम्हें इससे नफरत करना चाहिए, तो हमें नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। फिर अगर वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, हम उनको धोखा दे रहे हैं और हम उनसे अपने आप को तोड़ रहे हैं। याद रखो, अगर इस दुनिया में कभी भी वॉर की सिचुएशन आई है, तो वो कब आई है, जब सामने वाले ने हथियार उठाया है, तो हमें भी हथियार उठाना पड़ गया है। तो ये सारी चीज़ों को याद करो, इन सभी चीज़ों को मन से निकाल दो। सब लोग हमारे भाई बहन हैं,
हम सभी को एक साथ एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, मिलजुल करके जीवन जीना चाहिए। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage, the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी वेपन को उठाते हैं, याद रखना पूरे अर्थ पे क्या फैलेगा, फैलाया जाएगा, क्या फैलाया जाएगा, खून ही खून, क्योंकि वॉर से कभी भी किसी का फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि वार क्या लाता है, मौत ही लाता है। उसके अंदर जो चिंगारी होती है वो सिर्फ मौत लाती है, और हर तरफ खून की लाशें दिखती नजर आ जाती हैं। ये जो डेड बॉडीज होती हैं वो अर्थ को क्या बना देती है, इम्प्योर बना देती है, शुद्ध कर देती है। वॉर की जो भावना है वो अर्थ को पल्यूट करता है और हवा को भी अशुद्ध कर देता है। अंत में कवि सिर्फ यही कहते हैं, दोबारा याद करते हुए, लोगों को याद दिलाते हुए, अपने रीडर्स को बताते हुए कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है। तो ये तो हमने कविता का स्टैंजा वाइज स्टैंजा रीडिंग किया। अब हम फटाफट इसके लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस देखने चाहे, सबसे पहले राइम स्कीम क्या है। तो पूरी कविता जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब कहीं भी लाइन कहीं भी स्टॉप कर दी गई है, कोई भी लाइन कहीं से भी शुरू कर दी है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके की राइमिंग स्कीम हमें इस पोएम में नहीं दिख रही है। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जिसमें पहला आ रहा है एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है दो या दो से बार, जो अक्सर पास पास रखे गए शब्दों की वजह से किया जाता है, तो हम वहाँ पे एलिट्रेशन देखते हैं। जैसे स्टैंजा 1 में देखें तो बॉडी ब्रीथ्स, जिसमें ब साउंड, स्टैंजा 2 में वॉर्ड्स विंटर, डब्ल्यू साउंड बार बार रिपीट हुआ है। देन लेट्स टॉक्स अबाउट मेटाफर। अब मेटाफर में स्टैंजा 1 में देखें जाए तो यूनिफॉर्म, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं मिलिट्री से मीन्स सैनिकों से, जो अलग अलग देशों से कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है। देन कम्स सेकेंड वॉर्स, यहाँ पे कंपेयर किया गया विंटर सीजन के साथ। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है? पूरे पोयम में रिमेंबर वर्ड जो है आप देखोगे वो 5 बार रिपीट किया गया है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 5। स्टैंजा 1 और स्टैंजा 5 में ये जो लाइंस हैं ये बार बार रिपीट की गई हैं, इसलिए यहाँ पे हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप आसानी से अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ से देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें से मिल जाएंगे और आपको ये पोएम अलॉन्ग विद लिटरेरी डिवाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।